Hello dear students, today we will read about a lesson, Deep Water. It is written by W.C. Douglas. He is an American writer and he has been American politician also. तो यहाँ पर राइटर ने बताया कि हम जब कोई हमारे बचपन में ऐसी घटना हो जाए और ऐसा लगे कि कोई ना कोई समस्या हमारे सामने आने वाली है, या कई बार ऐसा भी होता है कि कोई ना कोई खतरा हम सामना करते हैं, तो तब हमको उस बचपन के खतरे को सदैव याद नहीं रखना चाहिए, नहीं तो हम अपने पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर राइटर क्या कह रहे हैं कि वो एक बार एक पुल का नाम यहाँ पर दिया YMCA पुल, ये था याकिमा में। तो वहाँ पर भी तैरने की कोशिश कर रहे थे। बचपन की बात है, जब वो लगभग 11 या 12 वर्ष का थे। तो वहाँ पर जैसे वो अपने स्विमिंग टूल लेकर जा रहे थे और खड़े हुए थे, क्योंकि W.C. डगलस बता रहे हैं कि बचपन में बहुत पतले थे। तो वहाँ पर जब वो पहुँचे तो वहाँ पर एक जो स्ट्रॉन्ग बॉय था, बुली बॉय, उन्होंने क्या किया, W.C. डगलस को पूल में धक्का दे दिया। फिर वो वहाँ पर अपने के लिए कोशिश बहुत की कि बचें। बाद में कई बार डूबने से ऊपर आते रहे, कभी नीचे जाते रहे, तभी किसी ने उनको पानी में से निकाल कर बाहर निकाल दिया। बेहोश थे वो, लेकिन बाद में ठीक हो गए। लेकिन ये घटना W.C. डगलस के जीवन में घर कर गई, दिमाग में घर कर गई पूरी तरीके से, कि अब ऐसा हो गया है कि वो पानी में कभी तैर नहीं सकते। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फिर उसके बाद उन्होंने एक ट्रेनर को पकड़ा जो स्विमिंग सिखाते थे। स्विमिंग सीखकर उन्होंने बहुत ही करेज के साथ और ट्रेनर की सहायता के लेकर अपनी स्विमिंग सीख ली और फिर मीलों तक तैरने लगे। तो राइटर ने यहाँ पर यही बताया है कि यदि हमारे जीवन में कोई घटना ऐसी हो जाए जो हमें खतरा पैदा करे या हम खतरे से गुजर जाएं, तो उस खतरे को हमको भूलना चाहिए, उसको इग्नोर करना चाहिए और फिर अपने आप को हमेशा रिकवर करें कि किसी भी कंडीशन में हम कहीं से भी कमजोर साबित ना हो और अपने काम को बड़ी हिम्मत के साथ कर सके। तो यहाँ पर ये मैंने बोर्ड पर जो लिखा है इसको मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए, डीप वाटर बाय W.C. डगलस, अमेरिकन पॉलिटिशियन है, जो आपको मैंने बताया था, और ये क्लास सेकेंड ईयर के लिए है, इंटर के लिए है, 12th के लिए। और YMCA पूल है जहां पर W.C. डगलस को एक बुली बॉय ने धक्का दिया था, जहां से वो बड़ी मुश्किल से बच पाए थे, क्योंकि उस टाइम वो स्विमिंग नहीं जानते थे। लेकिन उस डर को निकालने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की और बाद में उस डर से अपने आप को ओवरकम हो गए। यहाँ पर बुली बॉय ने क्या उनको धक्का दिया स्विमिंग पूल में। पूल का नाम था YMCA, जो याकिमा में था। लेकिन वहां उन्होंने सबक ले लिया, जब वो पानी से उनको निकाल देगा, बचा लेगा, कि स्विमिंग उनको जरूर करनी है। तो इसी तरह से उन्होंने स्विमिंग सीखी। अब यहाँ पर हम बता रहे हैं, दिस लेसन इज ए वेरी इंटरेस्टिंग वर्क ऑफ W.C. डगलस। ये लेसन है W.C. डगलस का, बहुत ही रोचक लेसन है। ही वॉन्ट्स टू से, वो कहना चाहते हैं, दैट वी शुड नॉट हैव फियर इन आवर माइंड, कि हमें अपने मन में डर नहीं रखना चाहिए। व्हेन वी हैव टू फेस एनी डेंजर इन आवर लाइफ, जब हमें अपने जीवन में कोई खतरे का सामना करना पड़े। इन द लेसन, इस लेसन में क्या बताया है, द राइटर टेल्स अबाउट एन इंसिडेंट, राइटर एक घटना के बारे में बताते हैं। व्हेन ही हैव टू फेस एनी डेंजर, जब उनको खतरे का सामना करना पड़ा। यानी इसमें कह रहे हैं, व्हेन वी हैव टू फेस,
जब हमें सामना करना पड़े एनी डेंजर, किसी भी खतरे को, क्योंकि उनको उस खतरे का सामना करना पड़ता। आगे कह रहे हैं इन आवर लाइफ, यानी अपने जीवन में यदि हमें कोई खतरे का सामना करना पड़े तो हमें क्या करना चाहिए? करेज रखना चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए। इन द लेसन, इस लेसन में बता रहे हैं, द राइटर टेल्स अबाउट एन इंसिडेंट। यहाँ पर राइटर एक घटना के बारे में बताते हैं। When he became in danger, जब वो खतरे में हो गए थे, यानी एक बुली बॉय ने उनको एक स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया था। Once a bully boy threw him in a pool, एक बार एक जो मतलब एक तरह से पावरफुल लड़का था, उनसे ज्यादा शक्तिशाली था, उसने उनको क्या है एक पूल में धक्का दे दिया। He was saved by some people, वे कुछ लोगों के द्वारा बचा लिए गए। Since then, तभी से he decided, यानी राइटर ने निश्चय किया, to overcome his fear, कि अपने डर को वो काबू करेंगे, डर पर काबू पाएंगे। क्योंकि कहते भी हैं कि डर से आगे जीत है। तो यही फीलिंग यहाँ पर राइटर दे रहा है कि यदि हमारे जीवन में कोई खतरा आ भी जाए तो हमको उस खतरे से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, और जो खतरा हमने सहन किया है उस खतरे पर भी हम विजय प्राप्त करें। वो तब हो सकता है जब हम कोई अभ्यास करें। जैसे राइटर स्विमिंग नहीं जानते थे और उनको एक बुली बॉय ने स्विमिंग पूल में डाल दिया, गिरा दिया, वो बचे, लेकिन जान मुश्किल से बची। लेकिन फिर उन्होंने सीखा कि हमें किसी भी काम से खतरा अगर उसमें है तो न डरें, डेंजर से न डरें, हम उसका मुकाबला करें और कोशिश करें कि जो हमारे लिए कोई काम खतरनाक है वो तब तक है जब तक हम सीख नहीं पाएंगे। जब सीख जाएंगे तो न तो कोई काम हमारा खतरे का रहेगा और न ही हमें फिर किसी तरह की कोई परेशानी होगी। फिर आगे कह रहे हैं, सो ही लर्न, इसलिए उन्होंने क्या सीखा? स्विमिंग, अपने स्विमिंग सीखी। और इसके बाद है विद द हेल्प ऑफ ए ट्रेनर, एक ट्रेनर की सहायता से उन्होंने स्विमिंग सीखी। ही गॉट सक्सेस इन स्विमिंग, उन्होंने तैरने में सफलता प्राप्त कर ली। फिर नेक्स्ट बता रहे हैं, सिंस, तब से ही कैन स्विम फॉर मैनी नॉइज, अब वो ऐसे हो गए हैं, इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि वो मीलों तक अब तैर सकते हैं। सो वी शुड हैव करेज टू लर्न एनी वर्क, इसलिए हमें किसी भी डिफिकल्ट वर्क को करने में, सीखने के लिए हमें हिम्मत रखनी चाहिए। जैसे कि राइटर ने, उनको डुबो दिया गया था स्विमिंग पूल में, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने सीखा हाउ टू स्विम, तैरना सीख लिया। आगे बता रहे हैं राइटर, ही एडवाइसेज हिज रीडर्स, वे अपने रीडर्स को भी एडवाइस करते हैं, दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल, कि कुछ भी असंभव नहीं है, इफ वी हैव फर्म डिटर्मिनेशन इन आवर माइंड, इफ वी हैव फर्म डिटर्मिनेशन इन आवर माइंड, यानी यदि अपने मन में हम पक्का इरादा रखें तो कोई भी चीज हमारे लिए असंभव नहीं है। तो राइटर यहाँ पर यही बता रहे हैं कि हमें अगर जीवन में किसी खतरे का सामना करना पड़ा तो उस खतरे को याद करके हम अपने आप को कमजोर न बनाएं, बल्कि खतरे का मुकाबला कैसे करें, जैसे कि बताया भी जाता है कि डर से आगे जीत है, यानी जब तक हम डरते रहेंगे किसी भी काम के लिए तब तक हम सीख नहीं पाएंगे, और जब हम लगन रखेंगे सीखने की फिर डरने की जरूरत भी नहीं होगी और हम सीख भी जाएंगे। तो राइटर ने बताया डीप वाटर, यानी अपना एक एग्जाम्पल दिया है कि गहरे पानी में वो डूब गए थे, लेकिन किस तरह से फिर उन्होंने गहरे पानी में ही तैरना सीख लिया। तो यहाँ यही राइटर बताना चाहते हैं कि वी शुड हैव करेज टू लर्न एनीथिंग। और डियर स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।